हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPN एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में पहला अध्याय पृथ्वी हमारा घर, ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वह जगह जो है कौन सा जगह है, तो वह जगह है आपका पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर ही अलग अलग जगह है जिसे कई देशों में विभक्त कर दिया गया है। देश के बाद जो है उसको कई राज्यों में विभक्त कर दिया गया है। राज्य के बाद जो है कई तरह से जो है राज्य के बाद फिर जिला कर दिया गया है। जिला के बाद फिर गांव, इस तरह से अलग अलग जो है बड़ा से छोटा के रूप उसको दे दिया गया है। लेकिन सबको अगर देखा जाए एक साथ से सम्मिलित रूप से, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य के 8 ग्रह और भी हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और कौन सा होगा? हमारा यम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी के साथ साथ 8 ग्रह और भी हैं जो कि वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके एक चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लगता है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता? तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 365 दिन, ठीक है, 6 घंटा तथा 4 मिनट, ठीक है। इस तरह से मोटा मोटी इसको याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटा और 4 मिनट का जो है समय लगता है, ठीक है। ये सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। सभी ग्रह के बारे में भी हम लोग देखें तो सूर्य और उसके 9 ग्रहों को, यानी कि सूर्य को जिसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य को और सभी ग्रहों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो एक परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। और उसी परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? उस परिवार को हम लोग कहते हैं सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। यानी कि सौर परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य और सभी ग्रह, सूर्य और सभी 9 ग्रह जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन सभी को मिलाने से जो परिवार बनता है, उसी परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यानी पूरे ग्रह में जो भी आप लोग ग्रह के बारे में जानते हैं, अभी हम लोग नाम देखें, बुध है, शुक्र है, ठीक है, मंगल है, बृहस्पति है, अरुण, वरुण, इन सभी ग्रहों के बारे में हम लोग देखें तो इन सभी ग्रहों में केवल एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और जहां पर अभी हम सभी खड़े हैं, बैठे हैं, अपना हर कार्य कर रहे हैं, उस ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। भूमि एवं जल पृथ्वी के 2 भाग हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर जल भी है और भूमि भी है, भूभाग भी है, धरातल भी है ना। पृथ्वी पर लगभग 30% भाग भूमि और 70% भाग जल है, ठीक है। हमारी तरह अन्य बहुत से लोग और जीव जंतु भी
पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए इसे हम अपना घर कहते हैं। हमारे जैसे और भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपना घर कहते हैं। अभी आप लोग देखें कि हमारे पृथ्वी पर 30% है ना, 30%, 30% जो है वो क्या है? भूभाग है ना, और 70% क्या है? तो 70% अभी हम लोग देखें कि हमारे पृथ्वी के 70% भाग पर जल है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ होता है कि 1/4, देखिए यहां पे लिख देते हैं, 1/4 भाग पर भूमि है, 1/4 भाग पर भूभाग है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या होता है? यानी कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, इसको 4 बराबर बराबर हम लोग भागों में विभक्त कर दिए, तो इसे 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पर क्या होगा? इस 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पर, यानी कि ये 3 हिस्सा पर जल हो गया, और 1 हिस्सा पर क्या होगा? 1 हिस्सा पर धरातल होगा, भूभाग होगा। तो 1/4 का मतलब यही होता है। तो अगर हम लोग 1/4 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अगर 100 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25%। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 25% भाग पर क्या है? भूमि है। लेकिन यहां पर अभी हम लोग देखें कि भूभाग कितने परसेंट पर है? 30% पर है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उसमें ऑप्शन में 25%, 30%, इसी प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो जो आपके ऑप्शन होंगे एग्जाम में उसी ऑप्शन को आप सही कर दीजिएगा। 25% भी अगर कहा जाए तो वो भी सही है, 30% कहा जाए तो वो भी सही है, या फिर इस दोनों के बीच में, ठीक है। 25% से 30%, इस दोनों के बीच में भी कोई अगर ऑप्शन आता है तो फिर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो भी ठीक है, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है कि मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। वायु नहीं रहेगा, सांस तो ले नहीं सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है और इसे हम लोग वातावरण या वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, चारों तरफ वायु का एक आवरण है, वायु का एक परत है, और उसी परत को, उसी आवरण को हम लोग वातावरण या फिर वायुमंडल कहते हैं। और उसी वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, और उसी वायुमंडल में से जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो वो भी कहाँ जाता है? वायुमंडल में ही जाता है, ठीक है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? सोच सकते हैं आप, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो फिर क्या होता? तो जब वायुमंडल होता ही नहीं, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, तो क्या हम लोग जीवित रह पाते? नहीं जीवित रह पाते, है ना। तो हमारे पृथ्वी के, अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण है, एक परत है, और उसी आवरण को हम लोग वातावरण या फिर वायुमंडल के नाम से जानते हैं, इसे वायुमंडल कहते हैं। और यह भी हमारे पृथ्वी का एक क्या है? पार्ट है, एक अंश है, एक भाग है ना। भूमि, वायु एवं जल के बिना पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि भूमि ना हो, वायु ना हो और जल ना हो। भूमि ना रहेगा तो व्यक्ति रहेगा कहाँ, है ना। वायु नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेगा, जल नहीं रहेगा तो फिर पानी पिएगा कैसे? तीनों तरफ से समस्या है ना। तो हम कह सकते हैं कि भूमि, वायु एवं जल के बिना पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि पृथ्वी का आकार, है ना, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार किस प्रकार का है? आइए देखते हैं, समझते हैं हम लोग। तो पृथ्वी का आकार गेंद की भांति गोल है। कैसा है पृथ्वी? तो गोल है ना। और यह सिरों पर थोड़ी क्या है? चिपटी हुई है। पृथ्वी जो है हमारा, यह पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी इस प्रकार गोल है, लेकिन गोल होने के कारण यह दोनों ध्रुवों पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर यह क्या है? इस प्रकार से चपटा है। यहां पर गोल नहीं है बल्कि यहां पर क्या है?
चपटा है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार गेंद की भांति गोल है, यह सिरों पर थोड़ी चपटी है। इन चपटे हुए क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। हमारे पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव। ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे वाले ध्रुव को हम लोग साउथ पोल, या फिर इसको हम लोग हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, सैकड़ों वर्ष पूर्व लोग पृथ्वी को चपटा समझते थे। लोग क्या समझते थे? कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कैसी है? चपटा है ना। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व लोग पृथ्वी को चपटा समझते थे। वे बहुत दूर की यात्रा करने से डरते थे। उन्हें डर था कि पृथ्वी के किनारे पर पहुंचकर जो है हम नीचे गिर जाएंगे, है कि नहीं? वो डरते थे, जानकारी सही रूप से नहीं था। सन 1519 ईस्वी में हुआ क्या कि सन 1519 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाली नाविक मैगलेन ने समुद्री यात्रा शुरू की। ठीक है, वो समुद्र में यात्रा करना शुरू किए। किस लिए? पृथ्वी को देखना चाहते थे कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। ठीक है, तो मैगलेन ने समुद्री यात्रा शुरू की, परंतु रास्ते में ही मैगलेन की मृत्यु हो गई। उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, हो सकता है कि जब वो नाव से यात्रा कर रहे हैं नदी में, तालाब में, समुद्र में, है ना, समुद्र में जब, नदी में जब वो नाव से यात्रा कर रहे तो हो सकता है कि वहाँ पर बाढ़ आ गया होगा, ज्वालामुखी फूट गया होगा, बहुत तरह की घटनाएं हो सकती है, तो मर गए। ठीक है, मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद उसके कुछ साथी भी थे, उनके साथ जो है कुछ उनके साथी भी थे। उन्होंने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। पश्चिम दिशा की तरफ वो निरंतर चलते गए, पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। वे निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। लगभग 300 वर्षों के बाद, कितना समय लगा? 300 वर्ष। तो लगभग 300 वर्षों के बाद वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो वह आकृति गोल है। ठीक है, और भी कई प्रयोग से आप जान सकते हैं। आइए और आगे हम लोग देखते हैं। तो आधुनिक समय में मानव जो है वह अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। ठीक है, पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में चला गया। वह चंद्रमा पर भी हो आया है, चंद्रमा पर भी गया। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर से पृथ्वी के चित्र भी खींचे, चंद्रमा पर गए और वहां से पृथ्वी का तस्वीर लिए। ठीक है, और उस तस्वीर में पृथ्वी का आकृति कैसा आया? गोल आया। इससे भी यह सिद्ध होता है कि हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आखिर क्यों नीला दिखाई देता है? तो हमारे पृथ्वी के, अभी हम लोग पढ़े कि पृथ्वी के 3 हिस्सा भाग में जल है और केवल एक ही हिस्सा भाग में भूभाग है ना, स्थल है। तो 3 भाग जल होने के कारण, अधिक मात्रा में जल होने के कारण ही हमारी पृथ्वी का रंग जो है वह चंद्रमा से कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति अमेरिका के रहने वाले थे। और वो कौन? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन, है ना। उसके बाद है कि जब हम किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखते हैं तो बहुत दूरी पर हमें पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। इस स्थान को क्षितिज कहते हैं। ऐसा हम लोग को लगता है केवल, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। तो जब हम किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखते हैं तो बहुत दूरी पर हमें पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी आकाश आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि पृथ्वी जो है वो इतना बड़ा है, पृथ्वी के विशाल आकार के कारण हमें पृथ्वी और आकाश जो है वो दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग बहुत सी जानकारी लिए। पृथ्वी को हम लोग अपना घर कहते हैं।
क्यों कहते हैं? पूरे सौर परिवार में केवल एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर हम सभी रहते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखें, फिर पृथ्वी के आकृति के बारे में देखें, फिर उसको हम लोग प्रूव भी किए कि आकृति अगर गोल है तो कैसे कह सकते हैं कि गोल है। ठीक है, कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए। तो इस अध्याय में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।